नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। आपके अपने चैनल एपी लीगल इंफॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही रोचक जानकारी हम आप तक शेयर करने वाले हैं। पुलिस से संबंधित आज का टॉपिक है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत लाभदायक होने वाला है और नॉलेजेबल यह वीडियो है। इसको इसकी बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो कोई भी बात आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि यह टॉपिक जो है पुलिस से रिलेटिव टॉपिक है। और हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो इस हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बगल में लगे बेल घंटे को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट प्राप्त करने के लिए बेल को दबाना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है पुलिस से रिलेटिव है। पुलिस आपको पकड़े तो आपको यह काम करना है, पुलिस जो है आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना यह है, बहुत लोग पुलिस से डरते हैं, लेकिन यही डर निकालने के लिए हमने यह टॉपिक तैयार किया हुआ है। आपको अपने अंदर से ये सारी डर निकाल देना है, बिल्कुल ही निकाल देना है। 0% भी नहीं रहना चाहिए, 0 बना दीजिए। अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि पुलिस कोई तोप है, बारूद है, गोला है, आपके सामने पड़ते ही आपको खत्म कर देगा, आपको उड़ा देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान होते हैं। हाँ, अगर कोई आपसे अपराध हुआ है, उनको आप पर संदेह भी हो गया है, किसी अपराध में आप जो शामिल हुए हैं उनको पता चलता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो होते हैं, आपका जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, खोजबीन करेंगे, आपसे कुछ पूछताछ भी कर सकते हैं। तो वहां बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो होती है वो लोक सेवक होती है, हमारी रक्षक होती है, अपराध से बचाती है, अपराध होने से बचाती है। और चोर डकैती जो भी होता है, ये पुलिस ही हमारा सहारा होती है, जिससे हम सुरक्षा महसूस करते हैं। अगर अच्छा कोई हमारे साथ पुलिस वाला मिल गया तो अच्छा कार्य करता है। दोस्तों, तो आज पुलिस से संबंधित रिलेटिव आज की वीडियो है। और एक चैनल हमारा और चलता है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब और बगल में लगे बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, पुलिस का नाम सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं कि क्यों पुलिस बुला लिया, क्या बात है, हमें गिरफ्तार करने आ रही है, किसी झूठे केस में आपको कोई फंसा दिया है, कोई आपके द्वारा अपराध हो गया है या जानबूझकर आपने अपराध कर दिया है, तो वहां पुलिस आपको तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर आपको डर है कि पुलिस हमारे घर आ रही है, हमको क्यों बुला रही है बिना वजह के, हमने कोई अपराध नहीं किया है, या अपराध है आप संज्ञेय या असंज्ञेय दोनों किए हो, तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप अपराध करेंगे तो उसका तो दंड मिलना ही मिलना है, नहीं करेंगे तो उसके लिए आपको लड़ाई लड़ना होगा, अपने एविडेंस इकट्ठा करने होंगे कि हम बेकसूर हैं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हमने अपराध कोई नहीं किया है। इसके लिए न्यायालय में आना होगा, पुलिस से सामना होगा, जज से सामना होगा, वकील से सामना होगा, गवाहों से सामना होगा, विपक्षी से, इस सभी लोगों से सामना होगा। उसमें से आपको अपने सच को साबित करना होगा। तो पुलिस अगर आपके सामने कभी इसके सामने आपके सामने आ जाती है, आपसे कोई पूछताछ करती है, किसी अपराध के मामले में या कोई झूठी केस में आपसे पूछताछ करती है या पकड़ कर आपको ले जाती है और थाने में ले जाकर आप पर दबाव बनाने लगती है कि अभी बहुत ज्यादा पिटाई करूंगा, 3rd डिग्री का उपयोग करूंगा, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा और हाथ पैर तोड़ दूंगा, जो भी आपको धमकी दे या कहे, डराए धमकाए,
नहीं तो कबूल कर लो या एक्सेप्ट कर लो, कन्फेस कर लो कि हमने ही चोरी किया। बोल नहीं तो बहुत मारूंगा। हमने तुम कहो, पुलिस द्वारा कहा जाएगा, तुम कहो तुमने एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं कर रहे हो, मैं बहुत मारूंगा, बहुत पीटूंगा कि तुम ही अपराध किए हो, तुम ही डकैती डाले हो, तुम ही मर्डर किए हो, जो कि आप किए नहीं है वो चीज। अगर किए भी हैं तो न्यायालय आपको पनिशमेंट देगा ही। लेकिन पुलिस से संबंधित आज बात है, अगर आप अपराध किए हैं तो वहां डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसी डर को निकालने के लिए यह वीडियो है। पुलिस 3rd डिग्री का उपयोग करती है या मारती पीटती है, तो यहाँ ये मत कहिए कि हमने नहीं किया है। कितने लोग तो डर के मारे कह देते हैं कि नहीं साहब, हमारा जान चला जाएगा, हम मर जाएंगे, हमने जो अपराध नहीं किया उसको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। तो वहां आप कहिए, अगर दबाव बनाती है पुलिस कि तुम ही ने चोरी किया, इसको आप बताओ, तुम ही ने दबाव बनाकर, पुलिस द्वारा ऐसा किया जाता है कि तुम एक्सेप्ट करो, बताओ नहीं तो मारूंगा, बहुत मारूंगा। तो आप वहां बेझिझक कहिए, हाँ हमने चोरी किया है, हमने डकैती डाला है, हमने अपराध किया है, हमने फला व्यक्ति को मारा है। आप बेझिझक वहां कहिए, पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी कह सकते हैं, लाइए मैं लिख के देता हूं, हाँ हमने अपराध किया है। आपको वहां डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, पुलिस जो आपसे कन्फेस करवाती है, पुलिस जो आपसे कोई बात कहलवाती है, दबाव में मारपीट या अगला व्यक्ति से पैसे लेकर या किसी भी कारणवश आपसे दबाव बनाकर कन्फेस करवाती है, कबूल करवाती है, अपने विरुद्ध गवाही दिलवाती है, तो वह 0 वैल्यू होता है। पुलिस का कोई वो नहीं है, उसका कुछ भी आपसे लिखवा ले, रिकॉर्ड करवा ले, कहवा ले अपने थाने के अंदर, वो 0 वैल्यू है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ डरना नहीं है। आप बहुत लोग डरते हैं, इसी डर को निकालने के लिए ये मेरा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले बात, क्योंकि इसलिए हम इस दावे के साथ कह रहे हैं कि 0 वैल्यू है पुलिस का कोई भी गवाही आपको एक्सेप्ट करवाना, क्योंकि ये अपराध होगा। हमारे अभी हम और भी बताएंगे कि अपने विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता है, ये कहाँ प्रावधान किया गया है। तो क्योंकि जब कोई गवाही होती है, पुलिस क्या कौन गवाही करा सकता है? सिर्फ वह थाने में रख सकता है, जांच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कहाँ मतलब वारदात हुआ है, कैसे हुआ, कौन कौन लोग शामिल है, ये सब कर सकता है। वो जो भी रिकॉर्ड करता है, जो भी आपका कुछ भी पाया रहता है या आपसे कहलवाता है, वो कोई उसका 0 वैल्यू है। क्योंकि गवाही जब भी होती है 161 में होती है या सेक्शन 164 में होती है। तो जो सेक्शन 164 है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन 161 जो होती है वह पुलिस द्वारा उसको गवाही लिया जाता है, पुलिस द्वारा अपने थाने में मार पीट कर उससे एक्सेप्ट करवाया जाता है कि बोल तूने ही अपराध किया है। वो कहता है हाँ मैं अपराध किया हूं, लिखित दे सकता हूं। लेकिन अगर वही 164 में बयान उसका चला गया तो 164 जो होता है वो मजिस्ट्रेट लेता है गवाही। तो मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई अभियुक्त है, चोर है, बदमाश है, डकैत जो भी है, अपराध किया है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने वह कबूल कर लेता तब तो उसको पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने ये गवाही बहुत ही वैल्यू होता है। वह मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो पहुंचता है तो मजिस्ट्रेट उससे कहेंगे कोई जरूरत नहीं है आपको कन्फेस करने की यानी अपनी कबूल करने की, आपने अपराध किया है कि नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं गवाही, या अपनी बात कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं।
हाँ, वो समझाएगा, बताएगा कि अगर हमारे सामने आपने कुछ कहना चाहा, कुछ कहा, तो हाँ, आपके लिए ये रिकॉर्ड एक हो जाएगा, यह उचित गवाही होगी, इम्पॉर्टेंट गवाही होगी मजिस्ट्रेट के सामने, जो सेक्शन 164 में होती है, ये मायने रखता है। न कि 161 सेक्शन जो होता है सीआरपीसी, उसमें अगर कोई गवाही है जो पुलिस द्वारा, वो जीरो वैल्यू हो जाती है, 164 का मान होता है। तो ये हाँ, इसीलिए हमारे कहने का मतलब था कि पुलिस कितना भी थर्ड डिग्री का उपयोग करे, अगर आप अपराध किए हैं तब भी स्वीकार करें, न अपराध किए हैं तब भी अगर स्वीकार करना चाहते हैं मार के डर के मारे, तो वो भी आप कर सकते हैं। 0% का उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। 164 में यही उसका वैल्यू है। अगर आप 164 में पहुंच जाते हैं, जज के सामने कह देते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कह देते हैं, सर हमने अपराध नहीं किया, वही आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। ये तो हमको थर्ड डिग्री का वास्ता दिए, मारे पीटे, तब हमने डर के मारे ऐसा कहा, आप वहां कह सकते हैं बेझिझक। उसके बाद क्या होती है, 164 और 161 आपने जान लिया। 161 पुलिस द्वारा रिपोर्ट लगाया जाता है और 164 मजिस्ट्रेट रिपोर्ट लगाता है। मजिस्ट्रेट सारी बात आपकी सुनेगा, अपने भी साइन करेगा, आपसे भी सिग्नेचर करवाएगा, बताएगा कि आपका ये रिकॉर्ड हो गया, ये आपकी गवाही है। इसी बिहाफ पर आपका जो भी मैटर होगा वो चलेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये बात जो है बहुत ही मार्मिक बात हम आपसे बताने वाले हैं कि ये सभी देशों का कानून जो बना 1935 के अकॉर्डिंग, जो हमारा संविधान था, कानून था, उसमें जो इंग्लैंड का जो, यानी अंग्रेजों का जो कानून था, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो था, इसमें सभी कानून, सभी देशों का कानून अगर ले लिया जाए तो सभी ने इस सावधानी को बरतने की कोशिश की है कि अगर थर्ड डिग्री का उपयोग करके कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को या अपराधी को एक्सेप्ट करवा लेता है कि बोल तुम ही अपराध किए हो, बोल तुम ही डकैती किए हो, तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। जो नहीं किया रहेगा वो तो डर के मारे एक्सेप्ट कर लेगा, तो जेल जाएगा, कहानी खत्म। बेगुनाह लोग मारे जाएंगे, बेगुनाह लोग सजा के पात्र हो जाएंगे। तो ये सारी बातों को देखते हुए हमारा संविधान जो है, हर देश के कानून में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देगा, कोई अपराधी अपने विरुद्ध गवाही देगा। सभी देशों के कानून में लगभग एक पाया जाता है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। तो हमारा संविधान जो सभी का जनक है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो भी कानून चलाए जाते हैं हमारे संविधान के नीचे हैं। सबसे बड़ा कानून हमारा संविधान है, संविधान के अंतर्गत सारे चलाए जाते हैं। सीआरपीसी क्या कहता है कि वो प्रोसीजर बताता है कि कैसे जो अपराध हुआ है उसका हम कैसे प्रक्रिया प्रोसीजर में जाएंगे। आईपीसी बताता है कौन सा धारा, कौन सा काम आपका अपराध है, और एविडेंस साक्ष्य को प्रस्तुत करता है, कैसे आपका बचाव होगा। तो बहुत मार्मिक ये बात है जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, जो जिनको कानून का विधिज्ञ माना जाता है और हमारे संविधान के निर्माता माना जाता है, उन्होंने एक प्रावधान इसमें जोड़ा गया हमारे संविधान में, आर्टिकल 20 क्लास 3, आर्टिकल 20 क्लास 3 यह प्रावधान करता है कि कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता है, अपने विरुद्ध गवाही उसकी मान्य नहीं होगा, उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हमारा संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में यह प्रावधान किया गया। तो सभी कानून इस पर बहुत मंथन किया गया कि ऐसा अगर थर्ड डिग्री का उपयोग पुलिस कर देगी तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे, बेगुनाह भी अंदर हो सकते हैं, जेल में जा सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे संविधान में बहुत बढ़िया प्रावधान किया गया कि किसी भी अपराधी की अपने प्रति गवाही के लिए दबाव नहीं दिया जाएगा, ना ही वो अपने विरुद्ध गवाही दे सकता है। तो ये जानकारी आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे जानकर कि पुलिस से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए।
जय हिंद, जय भारत।